एक साथ यहाँ पर अपने भाई को विदा किया, एक दूसरे को हौसला दिया और फूट फूट कर रोते दिखे। अली और उमर ने छोटे भाई एज़म को हिम्मत दी। कसारी मसारी कब्रिस्तान में अबान को सुपुर्द खाक किया गया और अबान को दफनाए जाने के दौरान का वीडियो सामने आया है। आप इस वीडियो में देख पाएंगे अबान को मिट्टी देने के बाद तीनों भाई गले मिलकर फूट फूट कर रो रहे हैं और इसके बाद अली और मोहम्मद उमर ने एक बच्चे को भी गोद में लेकर दुलार किया। अली उमर की मौजूदगी को देखते हुए चारों ओर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती थी। अबान के अंतिम संस्कार के दौरान ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। देखिए, अब अतीक के 5 बेटों में से 3 बेटे रह गए हैं। एक पहले ही एनकाउंटर में मार गिराया गया था और ये छोटा बेटा जो हादसे का शिकार हुआ। 2 बेटे जेल से आए थे पैरोल पर और जो एक भाई बाहर था उससे गले मिलकर तीनों फुट फुट कर रोते दिखे और अपने छोटे भाई को यहाँ पर सुपुर्द खाक किया। तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। तीनों भाई जो है बहुत भावुक इस दौरान नजर आ रहे थे। पुलिस प्रशासन का कड़ा बंदोबस्त था क्योंकि स्थिति खराब ना हो, बिगड़े ना, क्योंकि तमाम समर्थक जरूर वहां पर उनके पहुंच रहे थे और उसको देखते हुए पुलिस का पहरा यहाँ पर कड़ा देखने को मिला। और ये जगह जो है जहाँ पर देखिए सुपुर्द खाक किया गया, यहीं अतीक अहमद को भी दफनाया गया था। प्रयागराज में योगी की पुलिस बेहद चौकन्ना है। चप्पे चप्पे पर पहरा था। कसारी मसारी कब्रिस्तान में हजारों लोगों की भीड़ थी। माफिया अतीक के 5वें और सबसे छोटे बेटे का जनाजा निकला, उसे सुपुर्द खाक किया गया और भारी सुरक्षा के बीच में लखनऊ जेल से बड़े बेटे उमर को प्रयागराज लाया गया। वहीं झांसी जेल में कैद अली अहमद को भी कसारी मसारी लाया गया और कब्रिस्तान के आसपास योगी फोर्स ने वीडियोग्राफी भी की। नजर अबान की मां शाइस्ता पर भी थी, जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार फरार चल रही है। और ये देखिए इनके परिवार में चौथी मौत का मामला है माफिया परिवार में, जब शाइस्ता इसमें शामिल नहीं हुई। और देखिए कैसे क्या कुछ हुआ है, दिखाते हैं आपको एक स्पेशल रिपोर्ट। आज प्रयागराज हाई अलर्ट पर रहा क्योंकि आज माफिया अतीक का घर मातम में डूबा था। हजारों की संख्या में लोग कसारी मसारी कब्रिस्तान में पहुंचे। दरअसल माफिया अतीक के 5वें नंबर के बेटे अबान की झांसी में सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद आज उसे कसारी मसारी के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। अबान को उसके पिता अतीक अहमद की कब्र के बगल में दफन किया गया। छोटे भाई को अंतिम विदाई देने के लिए माफिया अतीक के दोनों बेटे अली अहमद और मोहम्मद उमर भी कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंचे। जेल से पेरोल पर आए बड़े भाई उमर और अली ने जनाजे को कंधा दिया। दोनों जनाजे की नमाज में भी शामिल हुए। जिस वक्त अबान के जनाजे को दोनों भाई कंधा दे रहे थे, बताया जा रहा है उस दौरान दोनों उमर और अली फूट फूट कर रो पड़े। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ जेल में बंद मोहम्मद उमर को और झांसी जेल में बंद अली अहमद की पेरोल को मंजूरी दी थी, जिसके बाद दोनों सुबह लखनऊ और झांसी जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज के लिए रवाना हुए। पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें लेकर सीधे कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंची थी। अतीक अहमद के दोनों बेटे जो हैं वो इस वक्त पैतृक कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में पहुंच चुके हैं। यानी कि जो झांसी जेल में बंद था अली और लखनऊ की जेल में जो बंद था उमर जो है वो दोनों पहुंच चुके हैं। आगे जो आप देख रहे हैं वो उस गाड़ी में जो है बताया जा रहा है कि उमर बैठा हुआ, और ये जो पीछे जो गाड़ी जस्ट अभी आई है वो गाड़ी जो है बताया जा रहा है कि इसमें अली जो है वो बैठा हुआ है। और ऐसे में जनाजे की जो नमाज है वो अदा हो चुकी है और उसके बाद यहीं से जो है
कुछ ही दूरी पर जो कब्र जो खोदी गई है अबान के लिए, वहां पर दोनों भाई जो है वो शामिल होंगे। इस जनाजे के बाद जो है वहीं पर अबान को जो है सुबुर्द खाक किया जाएगा। ऐसे में भारी संख्या में जो देखिए आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं, लाइन से जो लोग जो हैं वो घेरा बनाकर खड़े हैं। जहां तक ये कब्र बनी हुई है यानी कि 200 मीटर की दूरी पर कब्र है, 200 मीटर की दूरी तक लोगों का जो हुजूम है वो यहां पर दिखाई दे रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 1 घंटे तक दोनों भाई अपनी बुआ और भाई से मिल सकेंगे। कसारी मसारी कब्रिस्तान में स्थित मस्जिद में ही उमर और अली अपने भाई एहजम, बुआ परवीन कुरैशी, बुआ के बेटे एहतशाम और अपने वकील से मुलाकात करेंगे। कोर्ट के नियमानुसार जो है 1 घंटे का इनको जो है परिवार के लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों को ही रखा गया है जो पहले से ही नाम बताए गए थे। जैसे कि बताया जा रहा है कि हटवा में जो इनकी बुआ है यानी कि परवीन अहमद कुरैशी वो हैं, और इसके साथ ही एक इनका चौथे नंबर का जो भाई है यानी कि एहजम वो है, और ये दोनों भाई यानी कि 4 साल के बाद जो है उमर और अली की ये मुलाकात एक अहम भी है। और हालांकि कोर्ट ने पाबंदी लगाई है कि दोनों इस दौरान मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेंगे और किसी तरह की सभा को भी संबोधित नहीं करेंगे। कसारी मसारी कब्रिस्तान में ही पुलिस कड़ी सुरक्षा में वापस दोनों भाइयों को लखनऊ और झांसी जेल ले जाएगी। माफिया अतीक अहमद के दोनों बेटों अली और उमर के प्रयागराज पहुंचने से पहले ही शहर पश्चिम के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की सक्रियता बढ़ गई थी। चकिया, कसारी मसारी और आसपास के इलाकों में लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की गई। धूमनगंज थाना प्रभारी धनंजय कुमार पांडे दलबल के साथ संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रहे थे। वहीं अतीक अहमद के पैतृक कब्रिस्तान कसारी मसारी को पुलिस ने लगभग छावनी में तब्दील कर दिया था। कब्रिस्तान के आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। कब्रिस्तान में पहुंचने वाले हर शख्स पर पुलिस की खास नजर थी। पुलिस ने आने जाने वालों की वीडियोग्राफी भी की। माफिया फैमिली अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। अतीक अहमद मारा जा चुका है। शाइस्ता परवीन 3.5 साल से फरार है। अतीक का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर किडनैपिंग और रंगदारी केस में लखनऊ जेल में बंद है। दूसरा बेटा अली अहमद झांसी जेल में। तीसरे बेटे असद का झांसी में एनकाउंटर हो चुका है और चौथा बेटा एहजम इन दिनों पढ़ाई कर रहा है। कसारी मसारी में पुलिस की नजर शाइस्ता पर भी है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी शाइस्ता जाने कहां छिपी बैठी है। परिवार में एक के बाद एक 4 मौतें हो चुकी हैं। अतीक अहमद और देवर अशरफ को जब इसी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया था तब भी शाइस्ता नहीं पहुंची थी। उससे पहले बेटे अशद का झांसी में एनकाउंटर हुआ, उसके भी अंतिम संस्कार में शाइस्ता नहीं आई। और अब अबान को सुपुर्दे खाक किया गया तब भी शाइस्ता नहीं पहुंची। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है? गुनाहों की इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? जिन्हें अपने हाथों से पाला पोसा बड़ा किया, उन बेटों को तक अंतिम विदाई नहीं दे पा रही है शाइस्ता। सरेंडर कर देती तो हो सकता था अली और उमर की तरह वो आज पेरोल पर अंतिम विदाई दे सकती थी, लेकिन शाइस्ता सरेंडर क्यों नहीं कर रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि शाइस्ता छिपकर माफिया के साम्राज्य को जिंदा रखने की कोशिश में है? क्योंकि जब अतीक जेल में था तब अतीक की गैंग IS 227 को शाइस्ता ही लीड करती थी। हाल के दिनों में ऐसी खबरें भी आईं कि IS 227 गैंग जिंदा हो रहा है। अतीक की कब्जाई अवैध जमीनों को बेचा जा रहा है। हालांकि योगी प्रशासन ने शिकंजा कस रखा है। अतीक अहमद की 110 करोड़ की बेनामी संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क हो चुकी है। उससे पहले 345 करोड़ रुपए की
34 अवैध संपत्तियां भी जब्त की जा चुकी हैं। 13 बैंक खातों में जमा 1 करोड़ 14 लाख रुपए सील किए जा चुके हैं। लेकिन अतीक का गैंग अंदर ही अंदर अपनी जड़ें जमाने की फिराक में है। अभी हाल ही में अतीक के गढ़ मरियाडीह में रंगदारी की खबर सामने आई थी। एक पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि 5 लाख रुपए न देने की सूरत में उसे परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई। और जिन लोगों ने धमकी दी वो अतीक के परिवार के संपर्क वाले लोग हैं। जो अबान एक्सीडेंट में मारा गया, उसकी सोशल मीडिया पर रील देखकर यही लगता था कि अतीक के जाने के बाद परिवार अतीक के रुतबे को जिंदा रखना चाहता है। दिल भी रखते हैं और असला भी। इन वायरल रील्स को देखकर लगता था कि पर्दे के पीछे माफिया की गैंग एक्टिव थी। लेकिन 2 दिन पहले 6 अगस्त को झांसी के पास अबान की मौत हो गई। इत्तेफाक देखिए, जिस झांसी में अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद का एनकाउंटर हुआ, वही झांसी अतीक के 5वें बेटे अबान के लिए मौत लेकर आई। बताया जा रहा है कि बड़ा ही भयानक सड़क हादसा था ये। अबान अपने 4 दोस्तों के साथ झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मुलाकात करने जा रहा था। आज किस लिए जा रहे थे? भाई से मुलाकात। कौन भाई? अली भाई। कौन कौन था उसमें? अबान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे, और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में। कार डिवाइडर से इसीलिए टकराई क्योंकि ड्राइवर को झपकी आ गई थी और करीब 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही गाड़ी पर वो कंट्रोल नहीं रख सका। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और पुलिस ने दरवाजा तोड़कर सबको बाहर निकाला, लेकिन कार का अगला हिस्सा बुरी तरह टूट चुका था। पुलिस के मुताबिक अबान के हाथ पैर टूट चुके थे, उसके सिर में गंभीर चोटें आई थी, खून इतना बह गया कि अबान की मौत हो गई और अब सुपुर्दे खाक हो चुका है अबान। लेकिन कहते हैं कि अतीक की जान में बसता था अबान। सबसे छोटा होने की वजह से भी अतीक का सबसे लाड़ला बेटा था, प्रतिभाशाली भी उतना ही। उस दौर में जब पूरा परिवार बिखरा हुआ था, अबान ने अपनी पढ़ाई को कमजोर नहीं होने दिया। 10वीं अच्छे नंबरों से पास की। सेंट जोसेफ स्कूल से 12वीं की पढ़ाई हालांकि आधे में छोड़ दिया। पढ़ाई के लिए अबान बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसे पुलिस ने परमिशन नहीं दी। जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके पास से फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का उपन्यास द इडियट और मरजान कमाली का उपन्यास द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान नाम की 2 चर्चित किताबें मिली। लेकिन 21 साल का अबान अधूरी कहानियां छोड़कर चला गया। जिस मां एक साथ यहाँ पर अपने भाई को विदा किया, एक दूसरे को हौसला दिया और फूट फूट कर रोते दिखे। अली और उमर ने छोटे भाई एज़म को हिम्मत दी। कसारी मसारी कब्रिस्तान में अबान को सुपुर्द खाक किया गया और अबान को दफनाए जाने के दौरान का वीडियो सामने आया है। आप इस वीडियो में देख पाएंगे अबान को मिट्टी देने के बाद तीनों भाई गले मिलकर फूट फूट कर रो रहे हैं और इसके बाद अली और मोहम्मद उमर ने एक बच्चे को भी गोद में लेकर दुलार किया। अली उमर की मौजूदगी को देखते हुए चारों ओर भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती थी। अबान के अंतिम संस्कार के दौरान ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। देखिए, अब अतीक के 5 बेटों में से 3 बेटे रह गए हैं। एक पहले ही एनकाउंटर में मार गिराया गया था और ये छोटा बेटा जो हादसे का शिकार हुआ, 2 बेटे जेल से आए थे पैरोल पर और जो एक भाई बाहर था, उससे गले मिलकर तीनों फुट फुट कर रोते दिखे और अपने छोटे भाई को यहाँ पर सुपुर्द खाक किया। तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर। ये देखिए तस्वीरें यहाँ पर आपके सामने हैं। तीनों भाई जो है बहुत भावुक इस दौरान नजर आ रहे थे। पुलिस प्रशासन का कड़ा बंदोबस्त था क्योंकि स्थिति खराब ना हो, बिगड़े ना, क्योंकि तमाम समर्थक जरूर वहां पर उनके पहुंच रहे थे और उसको देखते हुए पुलिस का पहरा यहाँ पर कड़ा देखने को मिला। और ये जगह जो है जहाँ पर देखिए सुपुर्द खाक किया गया, यहीं अतीक अहमद को भी दफनाया गया था।
प्रयागराज में योगी की पुलिस बेहद चौकन्ना है। चप्पे चप्पे पर पहरा था। कसारी मसारी कब्रिस्तान में हजारों लोगों की भीड़ थी। माफिया अतीक के 5वें और सबसे छोटे बेटे का जनाजा निकला, उसे सुपुर्द खाक किया गया और भारी सुरक्षा के बीच में लखनऊ जेल से बड़े बेटे उमर को प्रयागराज लाया गया। वहीं झांसी जेल में कैद अली अहमद को भी कसारी मसारी लाया गया और कब्रिस्तान के आसपास योगी फोर्स ने वीडियोग्राफी भी की। नजर अबान की मां शाइस्ता पर भी थी, जो उमेश पाल हत्याकांड के बाद से लगातार फरार चल रही है। और ये देखिए, इनके परिवार में चौथी मौत का मामला है माफिया परिवार में, जब शाइस्ता इसमें शामिल नहीं हुई। और देखिए कैसे क्या कुछ हुआ है, दिखाते हैं आपको एक स्पेशल रिपोर्ट। आज प्रयागराज हाई अलर्ट पर रहा, क्योंकि आज माफिया अतीक का घर मातम में डूबा था। हजारों की संख्या में लोग कसारी मसारी कब्रिस्तान में पहुंचे। दरअसल माफिया अतीक के 5वें नंबर के बेटे अबान की झांसी में सड़क दुर्घटना में हुई मौत के बाद आज उसे कसारी मसारी के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया। अबान को उसके पिता अतीक अहमद की कब्र के बगल में दफन किया गया। छोटे भाई को अंतिम विदाई देने के लिए माफिया अतीक के दोनों बेटे अली अहमद और मोहम्मद उमर भी कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंचे। जेल से पेरोल पर आए बड़े भाई उमर और अली ने जनाजे को कंधा दिया। दोनों जनाजे की नमाज में भी शामिल हुए। जिस वक्त अबान के जनाजे को दोनों भाई कंधा दे रहे थे, बताया जा रहा है उस दौरान दोनों उमर और अली फूट फूट कर रो पड़े। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ जेल में बंद मोहम्मद उमर को और झांसी जेल में बंद अली अहमद की पेरोल को मंजूरी दी थी, जिसके बाद दोनों सुबह लखनऊ और झांसी जेल से कड़ी सुरक्षा के बीच प्रयागराज के लिए रवाना हुए। पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें लेकर सीधे कसारी मसारी कब्रिस्तान पहुंची थी। अतीक अहमद के दोनों बेटे जो हैं वो इस वक्त पैतृक कसारी मसारी स्थित कब्रिस्तान में पहुंच चुके हैं, यानी कि जो झांसी जेल में बंद था अली और लखनऊ की जेल में जो बंद था उमर जो है वो दोनों पहुंच चुके हैं। आगे जो आप देख रहे हैं वो उस गाड़ी में जो है बताया जा रहा है कि उमर बैठा हुआ, और ये जो पीछे जो गाड़ी जस्ट अभी आई है वो गाड़ी जो है बताया जा रहा है कि इसमें अली जो है वो बैठा हुआ है। और ऐसे में जनाजे की जो नमाज है वो अदा हो चुकी है और उसके बाद यहीं से जो है कुछ ही दूरी पर जो कब्र जो खोदी गई है अबान के लिए, वहां पर दोनों भाई जो है वो शामिल होंगे। इस जनाजे के बाद जो है वहीं पर अबान को जो है सुपुर्द खाक किया जाएगा। ऐसे में भारी संख्या में जो देखिए आप लोगों की भीड़ देख सकते हैं, लाइन से जो लोग जो हैं वो घेरा बनाकर खड़े हैं जहां तक ये कब्र बनी हुई है, यानी कि 200 मीटर की दूरी पर कब्र है। 200 मीटर की दूरी तक लोगों का जो हुजूम है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक 1 घंटे तक दोनों भाई अपनी बुआ और भाई से मिल सकेंगे। कसारी मसारी कब्रिस्तान में स्थित मस्जिद में ही उमर और अली अपने भाई एहजम, बुआ परवीन कुरैशी, बुआ के बेटे एहतशाम और अपने वकील से मुलाकात करेंगे। कोर्ट के नियमानुसार जो है 1 घंटे का इनको जो है परिवार के लोगों से बातचीत करने का मौका मिला है, लेकिन उसमें भी कुछ लोगों को ही रखा गया है जो पहले से ही नाम बताए गए थे। जैसे कि बताया जा रहा है कि हटवा में जो इनकी बुआ है यानी कि परवीन अहमद कुरैशी वो हैं, और इसके साथ ही एक इनका चौथे नंबर का जो भाई है यानी कि एहजम वो है, और ये दोनों भाई यानी कि 4 साल के बाद जो है उमर और अली की ये मुलाकात एक अहम भी है। और हालांकि कोर्ट ने पाबंदी लगाई है कि दोनों इस दौरान मीडिया से कोई बातचीत नहीं करेंगे और किसी तरह की सभा को भी संबोधित नहीं करेंगे। कसारी मसारी कब्रिस्तान में ही पुलिस कड़ी सुरक्षा में वापस दोनों भाइयों को लखनऊ और झांसी जेल ले जाएगी।
माफिया अतीक अहमद के दोनों बेटों अली और उमर के प्रयागराज पहुंचने से पहले ही शहर पश्चिम के संवेदनशील इलाकों में पुलिस की सक्रियता बढ़ गई थी। चकिया, कसारी मसारी और आसपास के इलाकों में लगातार पुलिस पेट्रोलिंग की गई। धूमनगंज थाना प्रभारी धनंजय कुमार पांडे दलबल के साथ संवेदनशील इलाकों में गश्त कर रहे थे। वहीं अतीक अहमद के पैतृक कब्रिस्तान कसारी मसारी को पुलिस ने लगभग छावनी में तब्दील कर दिया था। कब्रिस्तान के आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। कब्रिस्तान में पहुंचने वाले हर शख्स पर पुलिस की खास नजर थी। पुलिस ने आने जाने वालों की वीडियोग्राफी भी की। माफिया फैमिली अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। अतीक अहमद मारा जा चुका है। शाइस्ता परवीन 3.5 साल से फरार है। अतीक का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर किडनैपिंग और रंगदारी केस में लखनऊ जेल में बंद है। दूसरा बेटा अली अहमद झांसी जेल में। तीसरे बेटे असद का झांसी में एनकाउंटर हो चुका है और चौथा बेटा अहजम इन दिनों पढ़ाई कर रहा है। कसारी मसारी में पुलिस की नजर शाइस्ता पर भी है। उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी शाइस्ता जाने कहां छिपी बैठी है। परिवार में एक के बाद एक 4 मौतें हो चुकी हैं। अतीक अहमद और देवर अशरफ को जब इसी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया गया था तब भी शाइस्ता नहीं पहुंची थी। उससे पहले बेटे अरशद का झांसी में एनकाउंटर हुआ, उसके भी अंतिम संस्कार में शाइस्ता नहीं आई। और अब अबान को सुपुर्दे खाक किया गया तब भी शाइस्ता नहीं पहुंची। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या हो सकती है? गुनाहों की इससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? जिन्हें अपने हाथों से पाला पोसा बड़ा किया, उन बेटों को तक अंतिम विदाई नहीं दे पा रही है शाइस्ता। सरेंडर कर देती तो हो सकता था अली और उमर की तरह वो आज पेरोल पर अंतिम विदाई दे सकती थी। लेकिन शाइस्ता सरेंडर क्यों नहीं कर रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि शाइस्ता छिपकर माफिया के साम्राज्य को जिंदा रखने की कोशिश में है? क्योंकि जब अतीक जेल में था तब अतीक की गैंग IS 227 को शाइस्ता ही लीड करती थी। हाल के दिनों में ऐसी खबरें भी आईं कि IS 227 गैंग जिंदा हो रहा है। अतीक की कब्जाई अवैध जमीनों को बेचा जा रहा है। हालांकि योगी प्रशासन ने शिकंजा कस रखा है। अतीक अहमद की 110 करोड़ की बेनामी संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क हो चुकी है। उससे पहले 345 करोड़ रुपए की 34 अवैध संपत्तियां भी जब्त की जा चुकी हैं। 13 बैंक खातों में जमा 1 करोड़ 14 लाख रुपए सील किए जा चुके हैं। लेकिन अतीक का गैंग अंदर ही अंदर अपनी जड़ें जमाने की फिराक में है। अभी हाल ही में अतीक के गढ़ मरियाडीह में रंगदारी की खबर सामने आई थी। एक पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि 5 लाख रुपए न देने की सूरत में उसे परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई। और जिन लोगों ने धमकी दी वो अतीक के परिवार के संपर्क वाले लोग हैं। जो अबान एक्सीडेंट में मारा गया, उसकी सोशल मीडिया पर रील देखकर यही लगता था कि अतीक के जाने के बाद परिवार अतीक के रुतबे को जिंदा रखना चाहता है। दिल भी रखते हैं और अगला भी। इन वायरल रील्स को देखकर लगता था कि पर्दे के पीछे माफिया की गैंग एक्टिव थी। लेकिन 2 दिन पहले 6 अगस्त को झांसी के पास अबान की मौत हो गई। इत्तेफाक देखिए, जिस झांसी में अतीक अहमद के तीसरे बेटे असद का एनकाउंटर हुआ, वही झांसी अतीक के 5वें बेटे अबान के लिए मौत लेकर आई। बताया जा रहा है कि बड़ा ही भयानक सड़क हादसा था ये। अबान अपने 4 दोस्तों के साथ झांसी जेल में बंद अपने बड़े भाई अली अहमद से मुलाकात करने जा रहा था। आज किस लिए जा रहे थे? भाई की मुलाकात। कौन भाई? अली भाई। कौन कौन था उसमें? अबान भाई थे, हम थे, फारूक भाई थे और सोनू भाई थे और जैद भाई थे। तो डिसबैलेंस होने से गाड़ी टकरा गई डिवाइडर में।
कार डिवाइडर से इसीलिए टकराई क्योंकि ड्राइवर को झपकी आ गई थी और करीब 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रही गाड़ी पर वो कंट्रोल नहीं रख सका। मौके पर पहुंचे स्थानीय लोग और पुलिस ने दरवाजा तोड़कर सबको बाहर निकाला, लेकिन कार का अगला हिस्सा बुरी तरह टूट चुका था। पुलिस के मुताबिक अबान के हाथ पैर टूट चुके थे, उसके सिर में गंभीर चोटें आई थी, खून इतना बह गया कि अबान की मौत हो गई और अब सुपुर्दे खाक हो चुका है अबान। लेकिन कहते हैं कि अतीक की जान में बसता था अबान। सबसे छोटा होने की वजह से भी अतीक का सबसे लाड़ला बेटा था, प्रतिभाशाली भी उतना ही। उस दौर में जब पूरा परिवार बिखरा हुआ था, अबान ने अपनी पढ़ाई को कमजोर नहीं होने दिया। 10वीं अच्छे नंबरों से पास की। सेंट जोसेफ स्कूल से 12वीं की पढ़ाई हालांकि आधे में छोड़ दिया। पढ़ाई के लिए अबान बाहर जाना चाहता था, लेकिन उसे पुलिस ने परमिशन नहीं दी। जब एक्सीडेंट हुआ तो उसके पास से फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की का उपन्यास द इडियट और मरजान कमाली का उपन्यास द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान नाम की 2 चर्चित किताबें मिली। लेकिन 21 साल का अबान अधूरी कहानियां छोड़कर चला गया। जिस